हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। आप लोगों का तैयारी मस्त चलता होगा। 17 फरवरी से आप लोग का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होता है कि गद्यांश कैसे बनावे, ठीक है ना। गद्यांश आपको जानकारी होगा कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 20 मार्क्स का, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हम गद्यांश को जानने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को पूरा कम से कम देख के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपके एग्जाम में जो भी अब लास्ट दिन में 20 से 25 दिन में क्या करेंगे आप, जो आपका नंबर जो है ना और ज़्यादा क्या है, कम से कम 350-400 के आसपास चले जाए, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप पहला हम आपके लेके आए हुए हैं, है ना, गद्यांश। क्या लेके आए हैं? गद्यांश। गद्यांश में होता है क्या है कि आपका टोटल गद्यांश 4 को पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 4 गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें जवाब कितना देना होता है? मात्र 2 गद्यांश का जवाब देना होता है ना। कितना जवाब देना होता है? 2 गद्यांश का। दोनों कितने मार्क्स का होता है? दोनों 10-10 मार्क्स का होता है। ध्यान होना चाहिए कितना मार्क्स का। तो टोटल आपको गद्यांश से आपको 20 नंबर आपको फ्री ऑफ, ज़्यादा कोई याद नहीं करना होता है ना। आप उसमें सिर्फ क्या टेक्निक लगा करके कैसे आप उसको बनाते हैं, देखते मतलब देख करके क्या करते हैं, उसको हम बनाते हैं। उसी के बारे में आज हम क्या है आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप शुरू से क्या कीजिए, लास्ट तक देखिएगा। ये एक मॉडल सेट है ना, जो बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार बोर्ड जो जारी किया हुआ था, वही मॉडल सेट का हम बनाने वाले हैं। और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। आप भी क्या कीजिएगा, उसी प्रकार से बना कर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको 20 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। 20 नंबर आपको फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। शुरू करते, लेकिन पूरा देखिएगा। गद्यांश को है ना, गद्यांश को कि याद नहीं करना होता, ठीक है ना, याद नहीं करना होता। सिर्फ उसको क्या है, बनाने का टेक्निक आना चाहिए, ठीक है ना। बनाने का क्या आना चाहिए? टेक्निक। तो आइए उसी टेक्निक पर हम बात करते हैं। पहले इसको आपको करना, पहले क्या करेगा गद्यांश के लिए। पहली बात हो कि गद्यांश को बनाने के लिए पहली बार कि आपको जो कॉपी मिलेगा, मतलब जो मिलता है ना, उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको पहले पढ़ेंगे बढ़िया से। आपको चारों गद्यांश को जो आपको आसान लगेगा 4 गो में, है ना। पहला में से 2 गो पूछता है और दूसरका में से 2 गो, ठीक है ना। दोनों में से पहला में से भी अगर एक बनाना है, ऐसा लगातार नहीं बनाना होता है ना। देखिए कैसा है, जैसे मैं यहाँ पर आपको देखिए सेम टू सेम रहेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश है, ठीक है ना। 2 मिलेगा आपको, मतलब 4 मिलता है। तो देखिए पहला में से 1 नंबर में क्या है आपका, कि किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न क्या 2-2 अंक का है। इसमें 5 गो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं। क है, देख रहे हैं ना, क है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, इसमें क हुआ, ठीक है ना। दूसरा आपका ख है। देखिए दूसरा क्या आपका ख है। तो 2 गो पूछता है ना, क और ख, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है, लगातार नहीं बनाना है। ये बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। 2 गो लगातार नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि 2 गो कह दिया कि बनाने के लिए लगातार, तो 2 लगातार नहीं बनाना। 2 लगातार बनाएगा तो किसी एक ही का नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें ख। एक और देखते हैं, इसके बाद एक तीसरा देखते हैं, है ना। इसमें से क और ख में से कोई एक ही बनाना है। इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद करना क्या है ना, तीसरा नंबर देखते हैं, है ना। दूसरा में आइए, दूसरा का देखते हैं। दूसरा में भी क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश, पहला में से भी एगो गद्यांश को बनाना है, कोनो एगो, और दूसरा गद्यांश में किसी एगो को बनाना है। एक गद्यांश का क्या पढ़ कर प्रश्न का उत्तर, इसमें भी 500 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना, 2-2 नंबर का पूछता है। आइए, तो इसमें भी क है ना, और इसमें भी क्या है, ख है आपको, ठीक है ना, ख। तो आपको दोनों में से क ख में से कोई एक ही बनाना है, इतना बात को ध्यान रखना है। आइए बनाते हैं पहला हम, ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या है, हुलसी था। पहले समझिए कैसे बनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या, आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या है ना, हुलसी था। और इनका विवाह जो है दीनबंधु पाठक की कन्या, किसकी, दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था, रत्नावली से हुआ था। कुछ नहीं इसमें है, आप सिर्फ देखिए। तुलसीदास द्वारा रचित, है ना, 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए। कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए? 12 ग्रंथ। आप खाली देखते रहिए क्या है सो। दोहावली, क्या क्या है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लला नहीं छू, है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर वरैयामन,
है ना। इसके बाद वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, ये क्या है, 12 गो तुलसीदास के द्वारा रचित गए प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके बाद प्रबंध सौष्ठव, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, ये पढ़िए, आपके पास मिलेगा पढ़ने के लिए, पहले पढ़ कर जवाब देना होता आराम से। इसके बाद उसी में क्या है, अलंकार विधान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी क्या है, अद्वितीय है। पहले पढ़िए इसको। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं में लिखा है ना, लिख है मतलब लिखे हैं, होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो पढ़ लिए, आप इसको 1-2 बार पढ़िएगा। आप पढ़ करके क्या कीजिए, इसमें जवाब देना। अब देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, 5 क्वेश्चन। यही 5 क्वेश्चन को क्या करना, इसको पढ़ करके क्या करना पड़ता है, जवाब देना होता है। देखिए कैसे देते हैं। गोस्वामी, आपका ये प्रश्न हुआ, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न हुआ, कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास के माता और पिता का नाम क्या था। देखिए हम आपको बताए होंगे, पढ़े होइएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास के माता और पिता का नाम क्या था, तो माता और पिता का नाम, तो माता का नाम था हुलसी था, है ना, और पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे। तो आपको करना क्या है, पहले या तो कोशिश कीजिएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रहेगा। क्या कीजिएगा, आप पहले सबको खोज करके अंडरलाइन करके तब उसको क्या कीजिएगा, आराम से लिखने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, हो सकता है कि मान के चले कि 3 गो मिल गया, 2 क्वेश्चन नहीं मिला, तो क्या कीजिएगा, तो पहले क्या कीजिएगा, आप उसको पहले अपने, है ना, क्वेश्चन पर ही, है ना, अंडरलाइन आराम से कर लीजिएगा, है ना, तब उसको बना कर देखिएगा, तब, है ना, तब करना है। तो आपको मिल गया, माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे क्या चीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका अगर उत्तर हमको देना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, उसी में से लिखना है उत्तर कि गोस्वामी है ना, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम, है ना, माता का नाम क्या था, माता का नाम था हुलसी, क्या नाम है, हुलसी था, ठीक है ना, माता का नाम हुलसी था, हुलसी था। बहुत बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन में सीधा आंसर लिख देगा, गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या लिखेगा, आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इतना भी लिख कर कितना बच्चा निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा भाषा का तंगा प्रयोग करना है, ठीक है ना, भाषा क्या करना है, प्रयोग करके लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका वो आंसर गलती हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करते हैं, उसको तंगा क्या है, अच्छा लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था। अब क्या पूछ रहा है कि विवाह किससे हुआ था। देखिए विवाह किनसे हुआ था, तो इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास का विवाह गोस्वामी, यहाँ लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे के जगह पर क्या करेंगे हम, है ना, विवाह दीनबंधु पाठक, यहाँ से क्या करेंगे, दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। यहाँ तक आंसर आपका होगा, ठीक है ना, दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, बन गया ये दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम लिखना है। 12 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना, तो 12 का नाम नहीं लिखना, कुछ ग्रंथ का नाम लिखना है। मन हुआ तो 12 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ के नाम क्या है, निम्नलिखित है। लिखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ के नाम क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है ना, निम्नलिखित है, क्या है, तो देखिए तो निम्नलिखित में कौन कौन है, तो लिखिए कौन कौन है, क्या क्या लिखेंगे दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, है ना, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला हंसू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरयामायन, है ना, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली।
आप इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है ना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किन दृष्टियों से गोस्वामी जी अद्वितीय हैं? अब कह रहा है कि किन दृष्टियों से गोस्वामी जी क्या है, अद्वितीय हैं। तो यहीं पर आपका मिल रहा है, किन दृष्टियों से, तो अलंकार, विज्ञान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी क्या है, अद्वितीय हैं। आप यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं, है ना। अलंकार, विज्ञान, भाषा और छंद प्रयोग की दृष्टि से गोस्वामी जी क्या है, अद्वितीय है। आपका चौथा आंसर भी क्या हो गया है, मिल गया है, ठीक है ना। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है? क्वेश्चन है तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है? तो देखिए तुलसीदास की काव्य भाषा, तुलसीदास ने ब्रज भाषा अभी दोनों भाषाओं में लिखे हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखेंगे तुलसीदास की काव्य भाषा है ना, ब्रज भाषा है और अवधि है। काव्य भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज क्या है, ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा। तुलसीदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा और क्या है, अवधि है, अवधि है। ये आपका पांचों का पांचों क्वेश्चन आपका मिल गया है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, है ना। सिर्फ ये दिमाग का खेला है। आप 20 नंबर है ना बिना याद वाद किए हैं आप ला सकते हैं, ठीक है ना। आइए ये तो इजी था। आइए दूसरा आपको मिलेगा, हो सकता है कि एक हार्ड मिले एक इजी मिले, तो कोशिश करना पहले दोनों को पढ़ लीजिएगा। जो आपको आसान लगेगा उसी को बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन मिल गया आंसर चट से क्या कर बनाने लगे, ऐसा काम आपको नहीं करना। पहले देख लीजिएगा कि हमको पूरा 5 का आंसर मिला है कि नहीं मिला है, तभी हम आप बनाने की कोशिश करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। आइए दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा में क्या है। आइए ये तो बन गया 5 का 5 2 नंबर का है। जय को सही कीजिएगा आंसर तय नंबर मिलेगा, ठीक है ना, 2 नंबर। आइए दूसरा देखते हैं, पढ़ते इसमें। देखिए कह रहा है कि शिक्षा का काम है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। आपको क ख में से कोई एक बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर ख भी बना दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, ठीक। आइए शिक्षा का काम है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी क्या करे, सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। देखिए आपको लगेगा कि कौन हार्ड है कौन इजी है। मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं। यहाँ पहले पढ़ना है, पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बनता है, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। क्या कर सके, सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। बचपन से ही हमें एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए। साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना है। क्या है, भय में जीना है। हम यदि भयभीत हैं तब हम न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। ये तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश क्या करना है, पहले दोनों को पढ़िएगा। जो आपको आसान लगेगा उसी को बनाना है। क और ख में से कोई एक ही बनाना है जो आप बना सकते हैं, है ना। क बनाई चाह, फिर दूसरा में भी गद्यांश में क या तो ख बनाना है, लगातार आपको नहीं बनाना, ठीक है ना। आइए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा का क्या काम है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का काम क्या है। तो देखिए शिक्षा का काम क्या है, खोजिए इसमें से शिक्षा का काम क्या है। तो देखिए यह लिखा हुआ है कि शिक्षा का काम है कि, आपका आंसर होगा, ठीक है ना। शिक्षा का काम है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप आंसर इतना दे सकते हैं, काफी है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य है। तो आपको लिखना है शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी क्या करे, सहायता करे। बन गया आंसर, 2 नंबर आपका मिल गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि मेधा कैसी शक्ति है। मेधा होता है ना, मेघा जो आता है, मेधा प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, मेधा कैसी शक्ति है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कहाँ लिखा हुआ, मेधा कैसी शक्ति है। तो यहाँ देखिए मेधा, यहाँ से आंसर होगा मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, है ना।
सोचते हैं, यहाँ तक भी आप दे सकते हैं इसका जवाब। मेधा, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, मेधा कैसी शक्ति है? तो मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं। ठीक है ना, या और लिख सकते हैं, ताकि, इसमें से और दे दीजिए, ताकि हम, है ना, अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे देना होगा तो जवाब दे सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, आप दे सकते हैं जवाब, मेधा वह शक्ति है जिससे हम भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। कुछ है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है ना, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बचपन से ही हमें किस तरह के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? क्वेश्चन समझिए, बचपन से ही हमें किस तरह के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? तो खोजिए, कहाँ लिखे है बचपन, यहीं पर है, देखिए बचपन से ही, यहाँ देखिए, यहाँ से आंसर आपका होगा, बचपन से ही हमें एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। कैसा हो? स्वतंत्रता पूर्ण हो। आपका आंसर यहाँ तक होगा। ठीक है ना, बचपन से हमें एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ तक हो सकता है। ठीक है ना, आइए, हो गया ना। आइए इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तीसरा के बाद देखते हैं क्या चीज? चौथा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? चौथा क्वेश्चन है कि सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो खोजिए इसका आंसर, सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर खोजिए, सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? तो देखिए, सुरक्षा में मिला ना, यहां से होगा। ठीक है ना, सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। हो गया, यहां तक आंसर है ना, इतना काफी है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन है ना, कि सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर इसी में से खोजना है कि सुरक्षा में, है ना, सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में क्या है? जीना। चारों आंसर आपका बन गया ना। आइए अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हम यदि भयभीत है तो क्या नहीं कर सकते हैं? हम यदि भयभीत है तो क्या नहीं कर सकते हैं? खोजिए, हम यदि भयभीत है तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो खोजिए, इसमें लिखल होगा, यहां से है आपका, यहां से आंसर। हम यदि भयभीत है तब हम न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से, है ना, जागरूक ही रह सकते हैं। आप यहां से यहां तक आंसर का जवाब दे सकते हैं। इसका लंबा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या है? यदि हम, आपका क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्या कर रहा है कि हम यदि भयभीत हो तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम यदि भयभीत है तब हम न तो खोज कर सकते हैं और न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं, न ही गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आप दोनों में से कोनो बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे वही बनाना, लेकिन केवल पहला क्वेश्चन में से या तो क बनाइएगा या तो ख, बार बार कह रहे हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ तक देख लिया, अगर समझ में आ गया होगा, है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये तो ईजी है कि नहीं जी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना ईजी है ना। इसी प्रकार से आपको मिलेगा, है ना, ज़्यादा आपको लंबा, लेकिन आपको अगर 2 गद्यांश बना लेते हैं तो आपको 20 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो हम आपको सिखा रहे, समझा रहे कैसे खोजा जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को गद्यांश टेंशन था कि गद्यांश कैसे बनावे। जिस बच्चों को आता है उसके लिए तो अच्छी बात है, जो बच्चों को नहीं आता उसके लिए क्या है, आप 20 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं, कोई आपको इसमें याद करने की झंझट नहीं है। ठीक है ना, आइए अब हम देखते हैं, ठीक है ना, अब हम देखते हैं इसका दूसरा। ये आपको क और ख में से केवल क्या बनाना है? केवल कोई एक ही बनाना है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को, ये भी क्या 5 वैसे भी क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। आइए इसको भी पढ़ते हैं, क्या है, पढ़िए। पहले क्या करा है, करा कि बुध कब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले हम क वाला पढ़ रहे हैं। करा कि बुध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी क्या है, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। पहले पढ़ना है, क्या करना, पहले पढ़ना है। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का क्या किया, विधान किया
कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। मोक्ष क्या है? नारी जीवन में नहीं मिल सकता। पहले पढ़िए इसको। बुध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। 5 सहस्त्र मतलब 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। किंतु कितना वर्ष चलेगा? 500 वर्ष चलेगा। क्यों? महिला को मिला लेने से, ठीक है ना। क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। 1 से 2 बार पहले पढ़िएगा, उसका आंसर खोजिएगा। अब हम खोजते हैं आंसर, उसका आंसर खोज मतलब मिलता है कि नहीं मिलता। आइए आंसर खोजते हैं। मेरे साथ भी आप क्या कीजिए, आंसर को ढूंढिए, ठीक है ना। ढूंढिए। कह रहा है 5 गो है, ठीक है ना। कह रहा है कि बुध, क्वेश्चन आपका है कि बुध और महावीर ने नारियों को क्या दिया था। क्वेश्चन पढ़िए, बुध और महावीर ने नारियों को, स्त्री को क्या दिया था। तो खोजिए, बुध और महावीर ने नारियों को क्या दिया था। चलिए, बुध और महावीर ने, यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बुध और महावीर ने, है ना, बुध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यहां से यहां आंसर मिल गया आपका। बुध और महावीर ने नारियों को, आप अगर और स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो कृपा करके क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है ना। बुध और महावीर ने नारियों को, है ना, भी हटा दीजिएगा, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बेस्ट सुटेबल बन रहा है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है कि बुध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यही क्वेश्चन था आपको। चलिए, क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिगंबर संप्रदाय, आपका उत्तर यहीं से लिखाएगा, ठीक है ना। उत्तर आप लिख दीजिए उसमें से खोज करके। दूसरा क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया था। दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया था। तो देखिए, दिगंबर संप्रदाय ने खोजिए, दिगंबर संप्रदाय ने धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है। दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया था। देखिए, इसका आंसर कहाँ से होगा, तो लिखना पड़ेगा आपको। दिगंबर संप्रदाय ने, है ना, यहाँ से दिगंबर संप्रदाय, है ना, ने, आप कुछ अपने मन से भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दिगंबर संप्रदाय ने, है ना, धर्म पुस्तक में, तो काट दीजिएगा, ठीक है ना। दिगंबर प्रसाद यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है ना। आइए, दिगंबर संप्रदाय ने, यहाँ से, है ना, धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का, यहाँ से होगा, नारियों का भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक भी आंसर दे के निकल जाएंगे। कुछ बच्चा क्या करेंगे, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, है ना, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। आप यहाँ तक क्या है लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर, दिगंबर धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया था। दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। आप इसका आंसर इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम किए हैं सो। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुध ने किससे ईसत पश्चाताप के साथ कहा था। बुध ने किससे ईसत पश्चाताप के साथ कहा था, तो खोजिए इसमें। बुध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा, यही मिल गया आंसर। कह रहा है कि बुध ने किससे, कह रहा है किससे, तो आनंद से, किससे, आनंद से कहा था। आपका आंसर यही मिल गया, ठीक है ना। कहा गया, है ना, बुध ने आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 वर्ष वह चलने वाला था। क्या कहा था से नहीं, इस क्वेश्चन कर रहा है कि किससे कहा, तो आपको लिखना पड़ेगा बुध ने, है ना, बुध ने, है ना, एक दिन आनंद से, आयुष्मान शुदा आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा। आप लिख दीजिए यहाँ तक, आंसर इतना ही सेटेबल होगा।
आपको अपने मन से भी यहाँ से कुछ है ना काट छांट के लिख सकते हैं। खोजिए फिर से कैसे होगा। बुध ने किससे इसे पश्चाताप के साथ कहा, किससे कह रहा है, पूरा लिखना जरूरत नहीं है। बुध ने है ना आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा, हो गया, इतना ही आंसर। बुध ने है ना बुध ने आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा, हो गया, इतना ही आंसर है। आइए चौथा खोजते हैं। नारियों से कौन भय खाते थे, नारियों से कौन भय खाते थे, खोजिए नारियों से कौन भय खाते थे, है ना, नारियों से कौन भय खाते, यहां लिखा है साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे, मिल गया इसका आंसर। चौथा का आंसर यही है ना, चौथा। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से क्या करते थे, भय खाते थे। इसका भी आंसर, चौथा का भी आंसर आपका मिल गया, ठीक है ना। पांचवा, नारी की पद मर्यादा कब उठती और गिरती रही है, नारी की पद मर्यादा कब गिरती और उठती रही है, खोजिए इसका आंसर। नारी की पद मर्यादा यहाँ पे लिखल है, नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है, यही आपका आंसर है। अब पांचवा का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, है ना, बहुत ही नॉर्मल। नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से क्या है, गिरती रही है, इतना ही आंसर है। क्या है ना, इजी है ना। थोड़ा सा ही आपको पहले वाला से क्या है हार्ड लगा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम बता दिए हैं, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, खोजना है, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में, एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल बताए हैं, ज़्यादा कोई इसमें ताम झाम नहीं बताए, ठीक है ना। आइए इस प्रकार से आपको ये क था, दूसरा क्या था, ये क, ठीक है ना। अब आपको इसका ख देखना। अब इस दोनों में से, दूसरा के क में से ख में से कोई एक बनाना है, ठीक है ना, लगातार नहीं बनाना। आइए इसका देखते हैं। कह रहा है नॉर्मल, देखिए कह रहा है कि भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट है। कहाँ है भितिहरवा गांव, कहाँ है, अमोलवा के निकट है, जहां सन 17 में, सन 17 मतलब 1917 कह रहा है, एमन साहब की तूती बोलती थी। तूती बोला मतलब बोलवाला था, ठीक है ना। गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे। कौन विद्यालय स्थापित किए थे, आश्रम विद्यालय। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में 3 जगह क्या किए थे, आश्रम विद्यालय का स्थापना किए थे गांधी जी। बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। कहाँ का, देखिए यहाँ पर बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया था। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नर हरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा, है ना। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहां पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में है ना रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवक की देखभाल करती रही है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, है ना, पहले पढ़ लीजिएगा, तब उसका क्या करना है, आपको आंसर ढूंढना है। तो ढूंढिए इसका आंसर ढूंढिए। कह रहा है कि भितिहरवा गांव कहाँ है। देखिए भितिहरवा गांव, हर एक 5 क्वेश्चन है ना, आपको 2-2 नंबर का है। कौन मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का है। जब वो आप क्वेश्चन सही कीजिएगा उतना ही आपको 2 नंबर मिलता रहेगा, गलती कीजिएगा नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको 10 दूना 20 नंबर आपका रखा हुआ है। भितिहरवा गांव कहाँ है, तो खोजिए भितिहरवा गांव कहाँ है। तो भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट है ना। कहाँ है, आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक ही, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। कहाँ है, अमोलवा के निकट है, और कुछ ताम झाम नहीं करना है। गांधी जी ने चंपारण में कहाँ कहाँ आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे, खोजिए। गांधी जी ने कहाँ कहाँ आश्रम विद्यालय का स्थापना किए थे, खोजिए। तो गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ आप लिख सकते इसका आंसर। गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय की स्थापना किए थे। एक है बरहरवा, दूसरा है मधुबन और तीसरा है भितिहरवा। इतना आंसर हो गया, ये दूसरा का आंसर है। गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय
स्थापित किए थे? बरहरवा, मधुबन और कहाँ? भितिहरवा किए थे। हो गया। आइए, बरहरवा का विद्यालय किसने चलाया? देखिए, बरहरवा का विद्यालय किसने चलाया था? खोजिए, बरहरवा का विद्यालय खोजिए, कहाँ है? यहाँ पर है। बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी, उनकी नहीं होना चाहिए, उनकी यहाँ पर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, उनकी होगा, उ न की, उनकी विदुषी पत्नी। विद्वान होता है जेंट्स, और उसकी मतलब जो महिला होती है विद्वान, उसको विदुषी बोलते हैं। विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाए। इतना तक होगा आंसर, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे उसका आंसर? बरहरवा का विद्यालय, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर है। बरहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी, पूरा होगा आंसर, बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। इतना ही आंसर आपका होगा, ठीक है ना। आइए, आराम से मिल रहा है इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन, मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से किनको भेजा? मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से किनको भेजा? तो मधुबन में देखिए कहाँ लिखा है, खोजिए। तो मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कितना आसान से मिल रहा है, यहाँ से होगा चौथा नंबर का क्वेश्चन। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा, है ना। इतना ही आंसर होगा। देख रहे हैं ना कैसे होगा? मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। काफ़ी है, इतना ही। मिल गया कि नहीं मिल गया? आराम से मिल रहा है, आप खोजिए पहले इसको। पांचवा क्वेश्चन लास्ट है ना। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में क्या करती रही? कस्तूरबा जो है भितिहरवा आश्रम में क्या करती रही? कस्तूरबा जो है भितिहरवा आश्रम में क्या करती रही? तो खोजिए, लिखल होगा इसमें, यहीं पर लिखल है। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। तो क्या करती रही? तो कस्तूरबा, यहाँ से लिखेंगे आंसर। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में, है ना, 5 नंबर का। यहाँ से देखिए कस्तूरबा, आप उसको काट छांट भी सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ भाषा आपको खुद से मैच करना है, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ पर। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में, है ना, कर्मठ और यहाँ से फिर लिखेंगे कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। यहाँ से पूरा आपको नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कस्तूरबा जो है भितिहरवा आश्रम में, कस्तूरबा भितिहरवा मतलब क्या है? भितिहरवा आश्रम में कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की क्या है? देखभाल करती रही, है ना। ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं? ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है। क्या है आपका? ये 5वां क्वेश्चन हो गया है। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, आपका 10 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते कि अगर आपको क्या करना आना चाहिए, आपको गद्यांश को पहले पढ़ना आना चाहिए, है ना। आप पढ़ करके कैसे उसका जवाब देते हैं आपको पूरी तरह से आना चाहिए। लास्ट तक आप वीडियो देखने के लिए सही बच्चों को क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस 20 से 25 दिन में क्या करें, है ना, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, है ना, उसको भी नंबर कैसे आएगा, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, और कुछ वीडियो लाने वाले हैं, है ना। पहली बार है तो आप चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें है बहुत कम समय में आपको 400 के आसपास नंबर आ सकता है। अब यहाँ पर आप ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताना है? अब यहाँ पर सिलेबस तो हम बता नहीं रहे हैं, अभी आपको लास्ट एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या करना उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आइए, तो फिर सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है ना।